जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 30वां अध्याय सुनाएंगे। विषय मनुष्यों का दशा का वर्णन। श्री भगवान बोले, हे माता, यह काल इतना बलवान है कि इसे किसी के भी पराक्रम का भय नहीं है। मनुष्यों को सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इस दुर्जय काल से बचने का एक ही यही मार्ग है कि दुख रूप वस्तुओं को मनमाना संग्रह ना करें। विषयों से विरक्त होना लोक परलोक दोनों में सुखकारी है। नरक में आहार का सुख नहीं मिलता, वह प्राणी को घोर कष्ट ही सहन करने पड़ते हैं। इससे संसार में आकर दुख से छूटने का उद्योग करना चाहिए, अन्यथा नरक तो निश्चय ही प्राप्त होता है। जीवन भर वह जीविका के लिए और स्त्री पुत्र आदि के लिए अनियम करता और लोभ आदि के कारण वास्तविक लाभ नहीं उठाता और जीविका तो कभी स्थिर रहती ही नहीं। हतभागी के सभी उद्यम व्यर्थ होते हैं। अंत में कृषक के बूढ़े बैल के समान वही परिवार जिसके पोषण में वह जीवन खपाता है, वृद्ध होने पर इसका तिरस्कार करते हैं और मृत्यु के निकट पहुंचते हुए भी वह उनसे वैराग्य नहीं करता और दौड़कर उन्हीं के बच्चों को चूमता चाटता तथा उन्हीं को देखकर सुखी होता है। यद्यपि वही बच्चे क्षण क्षण में उसका निरादर करते हैं, वह घर से दूर एक कोने में बैठा रहता है और अनादर से दिया हुआ भोजन कुत्ते के समान खाता है। जब काल उसे अपने पाश बंधन से में बांध लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब कुटुंबी रोने लगते हैं। यमलोक के कष्टों का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार जो दिन रात केवल कुटुंब के ही पालन में लगा रहकर अपने वास्तविक कर्म को भूल जाता है, उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में नरक भोगना पड़ता है। कुटुंबी तो यहीं रह जाते हैं, किंतु उस जीवात्मा को पापों के फल भोगने के लिए यमराज के यहाँ जाना ही पड़ता है और उसके ये कुटुंबी उसके पीछे भी सहायक नहीं होते। उसे अंधर मिश्र और रौरव आदि नरकों में नाना प्रकार के कष्ट भोगने ही पड़ते हैं और जब उसके पापों का अंत होता है तभी वह फिर मनुष्य जन्म पाता है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।